एवरीवन, हेलो मेरे लल्ला और लाली, मेरे धुरंधरों, कैसे हो आप सभी। आपने प्रीवियस क्लास को बहुत 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 प्यार दिया, इसलिए थैंक यू सो मच। तो फटाफट से सबसे पहले जो सारे नए बच्चे हैं वो हमारे क्लास 12th हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर उन्होंने मेरा प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो देखो, होम की जस्ट यहाँ पर वीडियोज लिखा है, उस वीडियोज में जाना। ये देखो, संपूर्ण नरेशन ऑल रूल्स प्लस कंसेप्ट्स वाली क्लास है, 1 घंटे 50 मिनट की क्लास है ये। और इसमें मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है, बेसिक्स आपके क्लियर कर दिए हैं नरेशन में। इस क्लास को जरूर से देखिएगा, इस क्लास को लाइक कीजिएगा, इस क्लास को सबके साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ग्रामर के टॉपिक्स को इस तरीके से मैंने पढ़ाया है आपको कि आप कभी नहीं भूलेंगे। और उसी सिलसिले को मैं आज बढ़ाने वाली हूं आगे, और हम इसी नरेशन के कुछ अदर टॉपिक्स को लेंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ही हम बात करने वाले हैं हमारे आगे की पार्ट की। यानी कि देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में क्या देख लिया, बेसिक्स देख लिए, हमने सारे रूल्स देख लिए, हमने चेंजेस इन टेंसेस देख लिया, तो मेजर पार्ट हमारा कवर हो गया। आज की क्लास में हम दो पार्ट्स को देखेंगे, एक तो प्रोनाउंस के चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है, एक एडवर्ब्स के चेंजेस क्या होते हैं, एंड देन हम लोग बात करेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस तो हम कर चुके हैं मैम, लेकिन उसके अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस आ जाए तो उन्हें कैसे चेंज करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार फटाफट से मेरे लल्ला और लाली इस क्लास को लाइक कर देंगे जल्दी से, और दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कर देंगे, बिकॉज जब बात हो प्यार देने की और रिजल्ट देने की, तो रिजल्ट पूजा मैम देगी, प्यार आपको यहां पर लगातार देना है। तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2, जहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के हम क्या करने वाले हैं, प्रोनाउंस एंड जो बाकी रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस हैं उनको देखेंगे। तो प्रोनाउंस हालांकि मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत समझाया था, बट फिर भी मैं आपको वापस से समझाती हूं। चेंजेस इन प्रोनाउंस में क्या क्या होता है, तो देखिए, प्रोनाउंस का बहुत बड़ा रूल होता है, चेंजेस इन प्रोनाउंस। ठीक है, जब हम प्रोनाउंस की बात करते हैं तो उसका बहुत बड़ा ना एक रूल होता है, जिसे कई बारी आप लोगों ने सन वाले रूल से देखा होगा। आज मैं आपको दोनों तरीके से पढ़ाऊंगी डेफिनेटली। एक SON, ये सन वाला रूल सबने देखा होगा, जिसमें 1, 2 और 3 ऐसा कुछ होता है। बट देखिए, एज यू नो मी कि मैं कंसेप्ट्स क्लियर करवाने पे विश्वास रखती हूँ, ना कि कुछ ऐस तरीके की इसमें आपको ना डबल मेहनत है कि S क्या है, O क्या है, N क्या है, फिर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। इसके बिना, यस आई एम चैलेंजिंग यू, इसके बिना मैं आपके कंसेप्ट्स आपको क्लियर करवाऊंगी, आपकी समझ के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन होगा। तो पहले प्रोनाउंस का चार्ट बना लेते हैं, फटाफट से चार्ट बनाएंगे आप और मैं, हम दोनों मिलकर के। और प्रोनाउंस का जैसे ही चार्ट हमारा बन जाएगा, उसके बाद में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, और यही प्रोनाउंस का चार्ट आपके एक्टिव पैसिव वॉइस में भी यूज आने वाला है, यही काम में आएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कितने पर्सन होते हैं, तो 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है जो बोलने वाला होता है, सेकेंड पर्सन होता है जो सुनने वाला होता है, और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है। तो ये 3 पर्सन होते हैं, है ना, ऑलवेज ये 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन वो जो बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन वो जो सुनने वाला, जैसे यहां मैं बोल रही हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हैं यू, तो आप सेकंड पर्सन हो गए। जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं, जैसे मैं नरेशन के बारे में बात कर रही हूं, मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हूं, तो वो थर्ड पर्सन हो गया यहां पर। ओके, अब इसके अंदर भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, इसके अंदर भी क्या होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर को मैं यहां लिख दूंगी आपके लिए, और प्लूरल को मैं यहां पर आपके लिए राइट डाउन कर दूंगी। ओके, सिंगुलर प्लूरल तो पता होगा, और आपको अगर ये भी पता है कि क्या होता है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। इससे पहले कि मैं पलटूं, आप अपना आंसर मुझे दे दो कि मैम सिंगुलर फर्स्ट पर्सन आई होता है, प्लूरल फर्स्ट पर्सन वी होता है। जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट से। सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें तो चाहे वो कोई भी हो, हम उसका क्या करते हैं, यू मानते हैं। क्या मानते हैं, यू मानते हैं। ये भी यू ही होता है। और यहां पर आपके पास में आता है ही, शी, इट और दे। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे आता है, ही, शी, इट, दे। अब इसमें से एक प्लूरल क्या हो गया कि मैम दे प्लूरल हो गया आपका, तो दे हमने यहां पर लिख दिया।
ये बात तो क्लियर हो गई आपके। दैट फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी है, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू है, प्लूरल भी यू है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी इट आता है, थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर दे आता है। ये तो क्लियर है कंसेप्ट आपके दिमाग में। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और हम इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ये सारे पार्ट्स को देखेंगे कि सब्जेक्टिव पार्ट कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट कौन सा होता है, पॉजेसिव केस क्या आता है। तो सीधा सीधा आप यहां पर यही जो मैंने बीच में, आप यहां पे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, यहां पे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं यहां पे भी आपके लिए लिख सकती हूं। तो यहां मैंने लिखा आई, यू, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, प्लूरल में वी, ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए, वरना मुझे लगा मैं नया बनाऊंगी। लल्ला और लाली लास्ट क्लास देखी, कैसा लगा ये तो कमेंट सेक्शन में बता दो। ये तो बता दो कि लास्ट क्लास कैसी लगी थी आपको, कैसी लगी थी आपको लास्ट क्लास। हाँ चलो, तो यहां पर अब सबसे पहले बात करते हैं, जो ये हमने सब कुछ लिखा है ये ऑलरेडी किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। ये जो सब कुछ लिखा है ये ऑलरेडी किस में है, सब्जेक्टिव केस में है। ये सब किस में है, सब्जेक्टिव केस में है, यानी कर्ता के रूप में है। अब हमें ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे और फिर लास्ट आएगा आपके पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या होता है, मेरा, मेरा देश, हमारा देश, ठीक है, उसकी ड्रेस, उसका कार, तो ये उसकी कार, तो ये सब क्या हुआ, पॉजेसिव केस हुआ। तो इन सब का ऑब्जेक्टिव केस भी देखेंगे, पॉजेसिव केस भी देखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, यहीं पे कर रहे हैं हम, ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है, पॉजेसिव माइन होता है, ये तो आता है हमें। वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है, पॉजेसिव आर होता है। आप याद करो एक्टिव पैसिव वॉइस में हम करते हैं लाइक आई रोट अ लेटर लिखा है, तो हम क्या लिखते हैं, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। तो मी क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आया, ठीक है। वैसे ही वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, अस आया यहां पर, तो ये तो हो गया। और उसके साथ साथ में पॉजेसिव केस भी हो गया। पॉजेसिव केस में क्या होगा, माइन होगा, वहां पॉजेसिव केस में वी वाले के साथ में क्या हो जाएगा, आर। अब यू की बात करते हैं, तो यू योर्स होता है, यू योर्स होता है, यू का यू ही रहता है, यहां पर बस योर्स हो जाता है। सिमिलर विद दिस, तो क्योंकि हम यू दोनों में पहले जमाने में ऐसा था कि अलग था, दाओ, दी, दे, ये सारे यूज किए जाते थे, बट अब हम यू एक ही मानते हैं, इसलिए एक ही करने वाले हैं। देन ही का ऑब्जेक्टिव पेस क्या हो जाएगा, हिम, पॉजेसिव हिज, ठीक है। शी, हर, हर्स, इट का तो रिमेन इट्स, यहां पर इट्स हो जाएगा, यहां इट होगा, यहां इट्स हो जाएगा, ठीक है। दे, देम एंड देयर, ये आपका सबसे पहले प्रोनाउंस चेंज हुए हैं। अब प्रोनाउंस के सेंटेंसेस ले लेते हैं, जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा ए टू जेड सारी कहानी। तो सबसे पहले हम सेंटेंसेस को देख लेते हैं प्रोनाउंस के। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले किसे चेंज करेंगे। मैं आपको एक बहुत ही आसान सा आंसर देकर के बताती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और उसके अंदर के बाद में हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन को। किसको चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन किसकी बात आती है, तो फर्स्ट पर्सन में बात आती है आई की, और तो कोई है ही नहीं। आई है या वी है, तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी, इसकी ही बात करेंगे। मैं सब में गोच पोच नहीं करवाऊंगी, मैं सब कुछ मिक्स नहीं करवाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो अब जो सेंटेंसेस होंगे वो आई और वी को लेकर के होंगे, और अगर चेंज होगा तो किसमें हो जाएगा, मी, माइन, अस और आर में चेंज होगा, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, फटाफट से एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपका पहला एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेती हूं यहां पे, मोना said I could help him। कीजिएगा आप, मैं पहले सिर्फ सेंटेंसेस लिखूंगी, आप करिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आई वुड लव टू सी कि कितने बच्चे कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ में मुझे पहले आंसर दे सकते हैं। तो एक मैंने देख लिया है, मोना सेड आई कुड हेल्प हिम। दूसरा मैं यहीं पे लिख रही हूं एक और, they said we won the match।
चलिए अब देखिए, अब स्टॉप हो जाइए, इससे पहले कि जो है आप समझे नहीं और लिखते ही जाए, स्टॉप हो जाइए। अब देखो आपको यहां पर समझना क्या है। मोना ने कहा था, क्या कहा था? आई कुड हेल्प हिम, कि मैं उसकी मदद कर सकती थी। कंफ्यूज कहीं नहीं होना है, आपको देखना है मोना को, कि ये मोना ने किसके लिए आई बोला है? खुद के लिए ही बोला है ना। मोना ने कहा था कि मैं उसकी मदद कर सकती थी। अब कोई अगर तीसरा पर्सन आकर के, थर्ड पर्सन आकर के, या इसको नरेशन को चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? मोना ने कहा था कि वो उसकी मदद कर सकती थी। तो हम यहां पर क्या कर देंगे? देखो बाकी सारी सिमिलर चेंजेस हैं जो हम पहले वाली क्लास में सीख चुके हैं, वही सारे चेंजेस हैं। सो हम यहां पर हम लिखेंगे यहां पर मोना सेड दैट। अब बताओ आई किसके लिए यूज हुआ है? मोना के लिए। तो मोना क्या है? लड़की है। तो आई के लिए क्या आ जाएगा? अब बताओ आई के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो आई के लिए हम अब शी यूज करेंगे, क्योंकि हम यहां फर्स्ट पर्सन को चेंज कर रहे हैं। मोना ने बोला है अपने लिए, तो आई का शी हो गया। अगर लड़का होता, मोना ना होकर के मोनू होता, तो हम आई का ही कर देते वहां पर। ओके, तो ये रहा आपका मोना सेड दैट शी कुड हेल्प हिम। क्या कुड चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में सारी बात कर ली थी कि मॉडल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। विल का वुड होता है, लेकिन वुड वापस चेंज नहीं होता। उसी तरीके से कैन का कुड होता है, लेकिन कुड वापस से चेंज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे सेड, उन्होंने कहा था, क्या कहा था? वी वन द मैच, हम मैच जीत गए, हम मैच जीत गए थे। तो दे सेड, ये दे उन्होंने बोला, किसके लिए बोला? अपने लिए ही बोला कि हम मैच जीत गए, हम मैच जीत गए। तो यहां पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दे सेड दैट। दे सेड दैट they had won the match। रिमेंबर, यहां टेंस को भी वापस रिकॉल करवा देती हूं, क्योंकि यहां पर वन आया है, दैट मींस कि ये कौन सा है? V2 है, और यानी सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट हमेशा किस में चेंज होता है? पास्ट के परफेक्ट में चेंज होता है। तो हैड के साथ में आ गया आपके पास में, और दे के लिए आपके वी था, तो दे के लिए आपने दे ही यूज किया। ये आ जाओ यहां पर प्रीवियस वाले में, कि दे आपके पास में था, ये रहा है ना, दे था आपके पास में, और प्लूरल में आपके पास में वी था। ठीक है, तो आपने इसको इसमें चेंज करा, क्योंकि आप उन तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा आपको। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो कि यस मैम ये पार्ट क्लियर हुआ। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, और अब हम सेकंड पर्सन के बारे में बात करेंगे। अब हम किसके बारे में बात कर सकते हैं? सेकंड पर्सन के बारे में बात कर सकते हैं। चलिए, सो फर्स्ट पर्सन हो गया यहां पर। अब हम विल बी मूविंग अहेड, और हम बात करेंगे यहां पर एग्जाम्पल किसके? सेकंड पर्सन के। किसके? सेकंड पर्सन के बारे में। अब सेकंड पर्सन के बारे में देखो, सबसे पहले बैक टू दिस पार्ट। सेकंड पर्सन में आपके क्या दिखेंगे? आपको यू। अभी हमने क्या देखे थे? आई और वी, और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई को हमने शी में या ही में या जो भी होता है उसमें चेंज करते, और वी को हमने दे में चेंज किया था। नाउ अब हम किसकी बात करेंगे? यू की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पर्सन का एग्जाम्पल मैं लिख देती हूं आपके लिए क्विकली, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लिख देती हूं। He said you can help your father, comma inverted comma close। ठीक है, you can help your father, आप अपने फादर की मदद कर सकते हो। ये किसने कहा? ये उसने कहा, और किसी और को कहा है। यहां पर ही जो है उसने ये नहीं कहा आई कैन हेल्प माई फादर। देखो यहां चेंज हो जाएगा, अगर आई कैन होगा तो हम ही का ही यूज करेंगे, लेकिन यू का ही इस्तेमाल किया गया है यहां पे। तो अब जब आप इसे चेंज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? यहां पर सीधा सीधा आपके पास में आ जाएगा
देखो एक चीज और समझने की कोशिश करना, जब यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो हम मानते हैं ही सेड टू हिम। क्या मानते हैं? ही सेड टू हिम मानते हैं। बाय चांसली मैं इसी सेंटेंस को और एक बारी नीचे लिख देती हूं, क्लोन करके इसी सेंटेंस को समझा दूंगी, ठीक है। यहां पर हिम ना मान करके ही सेड टू देम कहा, ओके। अब यहां पे हमने पहला माना हिम कि कोई एक पर्सन को कहा, लड़के को बोला है वो, तो हम यहां पर आंसर क्या कर देंगे? हम आंसर लिख देंगे ही टोल्ड हिम दैट। अब ये किसको बोला है? लड़के को बोला है, तो हम यहां पे क्या कर देंगे? हम लिख देंगे ही, क्योंकि ये हिम के हिसाब से आएगा। यहां पर किसके हिसाब से आ रहा है? यहां ऑब्जेक्ट के हिसाब से आ रहा है। उसने उस लड़के को बोला कि तुम मदद कर सकते हो अपने पिताजी की, तो ये पहला यू यहां पर चेंज होगा, दूसरा योर में चेंज होगा, दूसरा आपका ये योर में बदलेगा, ये वाला, ठीक है। दैट ही कुड हेल्प हिज फादर। अब देखो जल्दी से एक बारी, अभी हमने यहां पर देखा, देखो फटाफट से आओ, आई विल टेल यू हियर। यू को हमने इसमें चेंज किया, और क्योंकि पॉजेसिव था हिज फादर, योर फादर, तो हिज आ जाएगा यहां पर, ओके। चलिए अब यहां पर देखो देम वाला पार्ट है, क्या है? देम, यानी उसने उन सबको बोला, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? ही सेड टू है तो टोल्ड देम that they could help their father। ये देखो ध्यान से सुनो, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, भागना दौड़ना कोई मतलब का नहीं है। यहां पर आपके पास में है यू, है ना, और आपने यहां पर देखा योर, ठीक है। आपने यहां देखा ये भी यू है, आपने यहां देखा ये भी योर है, तो डिफरेंस क्या है मैम? अरे बच्चा, डिफरेंस आपका ये हिम में है, जिसे मैं फ्रेम से अलग कलर दे ओहो हो, ये इसका कलर चेंज हो गया, ये लो इसका कलर बदल देती हूं। डिफरेंस किस में है? डिफरेंस इस हिम और देम में। पहचानना किसे है? इसे पहचानना है। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि ये टू के बाद में तुम्हें क्या दिया गया है। ये तो आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये कर्म की है, तो इसके लिए बोला है तो हम यू की जगह ही कर देंगे। देम के लिए बोला है तो यू की जगह दे और देयर कर देंगे, जो हमने यहां पर ऑलरेडी सीख लिया है, यहां पे भी यू वाला पार्ट है, तो ये दे था तो हमने क्या कर दिया? देम देयर वाला पार्ट कर दिया। यही तो आपका सेंटेंस है, दे देयर। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। तो यहां पर अब सेकंड पर्सन भी क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे थर्ड पर्सन के साथ में, ठीक है। पहला फर्स्ट पर्सन आई वी देखा, दूसरा सेकंड पर्सन यू देखा, अब थर्ड पर्सन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? थर्ड पर्सन की। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, फटाफट से एग्जाम्पल देखते हैं अब हम थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन में क्या आता है गाइस? फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में। थर्ड पर्सन में हम क्या 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 यूज करते हैं? थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, शी, इट, ये सब आता है, राइट? सो ही सेड टू हिम, he has taught him। अब देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैम इधर भी ही है, 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 अरे ये क्या ही हा हा ही चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। समझोगे तो सब कुछ आसान है, नहीं समझोगे तो सब कुछ मुश्किल है। देखो ही सेड टू हिम, यानी उसने उसको बोला, कोई उसने और कोई उसको था, तो एक लड़के ने दूसरे लड़के को बोला था। क्या बोला था? किसी तीसरे पर्सन की तरफ इशारा करते हुए मानो बोला कि ही हैज टॉट हिम, इसने उसको पढ़ाया है। पहले एक और आसान ले लेते हैं, चलिए आपके लिए पहले एक और आसान बता देती हूं।
पहले एक और ये डिफिकल्टी आएंगे, आप सोचोगे कि नहीं मैम इजी होंगे, नहीं होंगे। एक और बताते हैं, शी हैज, अच्छा दोनों में हैज आ गया, ठीक है यहां पे कर देते हैं, चेंज तो होगा नहीं। हर होमवर्क, अब इसे समझो। आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा था, तो मैंने किसी एक लड़के को कहा था, किसके बारे में कहा, किसी तीसरी लड़की के बारे में कहा। क्या कहा, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी। तो मैं एक पर्सन हुई, मैंने जिसे बोला सुनने वाला दूसरा पर्सन हुआ, मैं बात कर रही हूं उस लड़की की, वो तीसरी पर्सन हुई और उसने भी अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। आई बात समझ में? सो नाउ हम क्या क्या चेंजेस करेंगे, तो देखो आई सेड टू का टोल्ड हुआ और हिम हुआ, ठीक है, और दैट का दैट लगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब तुम्हें यहां दिक्कत आएगी, कैसे, मैंने उसे बोला था, क्या बोला था, कि उसने उसका काम कर लिया, कर चुकी थी, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा ना, क्योंकि ना ये मुझसे रिलेटेड है ना ये इस लड़के से रिलेटेड है, तो ये एज इट इज आ जाएगा, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। आसान लगा ना, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया ये शी अलग एंटिटी है, एक अलग पर्सन है, ये हिम अलग है और ये आई तो अलग है। अब यहां पर आओ, बस इसी को समझाने के लिए यहां आओ। आई सेड टू हिम, मैंने उसे कहा था, बस यहां पर क्या हो गया कि सब मैंने ही ले लिए, ठीक है, तो यहां पे करके देखते हैं, ही सेड टू हिम की जगह ही टोल्ड हिम। एक लड़के ने दूसरे लड़के को बोला, क्या बोला, दैट, किसके बारे में, एक तीसरे लड़के के बारे में। यहां हमने तीसरी क्या थी, लड़की थी, इसलिए आसानी से समझ में आ गया कि ये अलग ये अलग ये अलग। यहां पे हर कोई लड़का ही लड़का है, ऐसा कोई गांव होगा जहां सारे लड़के ही लड़के होंगे। तो एक लड़के ने दूसरे लड़के को बोला था कि वो ही हैज टॉट हिम, उसने उसको पढ़ाया है। मैंने तुम्हें बोला कि उस सर ने उस लड़के को पढ़ाया है, ठीक है, तो पंचायत करते तो ऐसे ही करते, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट ही हैड टॉट हिम। अब बताओ कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ये तो सबसे और आसान है, चेंज ही नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि थर्ड पर्सन तो थर्ड पर्सन में ही रहा, कोई चेंज नहीं करना पड़ा। तो बस ऐसे ही प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के बारे में आपको याद रखना है, आई और वी है तो वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। देखो मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूं, यहां पे देखो, ये मोना यहां पे आया आई, ठीक है, यहां पे आया आपका आई आया, तो आई कुड हेल्प है, तो ये आई का किस में चेंज हुआ, शी में। क्यों चेंज हुआ शी में, क्योंकि ये मोना के लिए यूज हुआ था। वैसे ही दे सेड वी, यहां पर वी चेंज होगा, ये वी चेंज किस में होगा, तो दे में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, दे में चेंज होगा। आसान है अगर आप ये सब समझ जाओ कि यहां पे सब्जेक्ट कौन है, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया था और ये इसी के लिए इस्तेमाल हुआ, यहां पर दे के लिए ही इस्तेमाल हुआ, दे सेड दैट वी, हम जीत गए, तो इसीलिए ये दे के लिए यूज हुआ, वापस से दे। ओके बाकी टेंसेस आपको करवा चुकी हूं मैं। अगेन बैक टू दिस पार्ट, ये तो आपको समझा ही दिया सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का भी आप देख लीजिए। थर्ड पर्सन में कुछ है ही नहीं, आपको जो थर्ड पर्सन यहां दिखाई दे रहा है, ये जो थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है, ये ऑलरेडी किसके अंदर है, थर्ड पर्सन में ही है, तो वाई टू चेंज, फिर तो ये चेंज होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पे हम तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने बारे में नहीं बात कर रहे। अगर मैं अपने बारे में बात कर रही होती तो फर्स्ट पर्सन में आता, मैं अगर तुम्हारे बारे में बात कर रही होती तो सेकंड पर्सन में आता, हम तो ऑलरेडी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वो एज इट इज आ जाता है। प्रोनाउंस खत्म। अब मैं फटाफट से आपको यहां पर बता देती हूं,
सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू। तो देखो अभी तक जितने सारे हमने सेंटेंसेस लिए वो कहीं ना कहीं असर्टिव सेंटेंसेस थे। तो हम असर्टिव का एक ही एग्जांपल और ले लेंगे जिसमें एडवर्ब्स भी हो जाएंगे, और बाद में हम जो सारे हैं वो इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस को लेंगे। चलिए सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले किसको लेंगे हम? असर्टिव सेंटेंसेस को ले लेते हैं। Example, she said, I will see you in the see you tomorrow कर रही हूँ, so I'll see you tomorrow, मैं तुमसे कल मिलूंगी। I'll see you tomorrow, मैं तुमसे कल मिलूंगी। अब देखो एडवर्ब्स अगर आपको याद है तो बढ़िया है, नहीं है तो मैं बता दूंगी। फटाफट से एक बारी बता देती हूँ, एडवर्ब्स को वापस से रिकॉल करवा देती हूँ आपके लिए। एडवर्ब्स में जो टाइम और प्लेस के बारे में आता है, तो बताओ नाउ का क्या होता है? नाउ का देन। जस्ट का भी क्या होता है? तो जस्ट का भी देन होता है। THEN होता है, ये रिमेंबर। कम का गो, अगो, बिफोर, और मेनली टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट। क्या होगा? दैट नाइट हो जाएगा। टुमारो, क्या हो जाएगा? द फॉलोइंग डे। टुमारो का द फॉलोइंग डे। yesterday, yesterday, the previous day। ये सब एडवर्ब्स के हैं, ठीक है। टुडे, टुमारो, टुनाइट, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट वीक, तो द अपकमिंग मंथ। द अपकमिंग मंथ, जो भी मंथ आ रहा है तो मंथ, ईयर आ रहा है तो ईयर, और वीक आ रहा है तो वीक। उसी तरीके से अगर आता है आपके पास में लास्ट को लेकर के, लास्ट को, तो द प्रीवियस वीक। दैट्स इट। बाकी हेंस देन्स और वो सब तो आपको हियर देयर तो याद ही होगा। हियर देयर, हेंस देन्स, वो सब तो याद ही है आपको, ये तो बहुत छोटू छोटू से है। हेंस देन्स, ये सब तो याद है आपको, नो डाउटेडली। तो आपको नहीं याद है तो आई वुड सजेस्ट यू टू लर्न इट बाय हार्ट, क्योंकि बाय हार्ट करोगे तभी ये सारी चीजें बड़ी आसानी से याद होगी, समझ में आएगी, और वहां पे गलती नहीं करोगे। अब हमारे को जो पॉइंट पे फोकस करना है वो ये रहा, टुमारो वाला। टुमारो को किस में चेंज करते हैं? फॉलोइंग डे में। तो हम अब यहाँ पर आते हैं, असर्टिव सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं, और असर्टिव सेंटेंस में शी सेड, उसने कहा। अब देखो प्रोनाउन भी ले लिया है मैंने यहाँ पर, मैंने टेंस भी ले लिया है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर आपका एडवर्ब भी ले लिया है। सो शी सेड, उसने कहा। क्या कहा? मैं तुमसे कल मिलूंगी। ठीक है, तो ये मैं कौन है? शी है ना। ये मैं किसके लिए आया है? इस शी के लिए आया है। तो शी सेड दैट, शी सेड दैट शी वुड सी। अब यू कौन है पता नहीं है, तो सी हिम द फॉलोइंग डे। जैसे मैंने बताया, जब आपको पर्सन नहीं गिवन हो, नहीं पता हो, तो हम अज्यूम करते हैं कि वो पर्सन कौन है? ही है। वो पर्सन कौन है? लड़का है।
ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, फटाफट से आओ। तो बिकॉज यहां पर क्या लिखा है, शी सेड, क्या लिखा है यहां पर आपके पास में, शी सेड, और इसके लिए ही क्या आया है, आई आया है आपके पास में। दूसरा आप क्या चेंज करोगे, विल को चेंज करोगे। तीसरा आप यहां पर यू को चेंज करोगे। एंड द फोर्थ वन यू विल चेंज इज टुमारो। किसको चेंज करेंगे आप, टुमारो को चेंज करेंगे। तो टुमारो को किस में आपने चेंज करना है, द फॉलोइंग डे में, द उधर रह गया है बट द फॉलोइंग डे में हो गया। शी आपका विल रिमेन द शी हियर, शी का शी रहेगा। यहां आई जो है वो किस में होगा, शी में होगा। ये विल जो है वो किस में हो जाएगा, आपका वुड में चेंज होगा। दैट मींस एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें मैंने सब चेंजेस बता दिया आपको। वापस से समझा देती हूं, ध्यान से देखिएगा। ये शी के लिए आई आया है तो इसलिए शी के लिए हमने शी का यूज किया है। विल को हमने वुड में यूज किया है। यू क्यों नहीं, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं दैट शी सेड टू हिम लिखा है यहां पर, अज्यूमिंग दैट। तो हम यहां पर यू को क्या करेंगे, हिम में चेंज करेंगे और टुमारो को द फॉलोइंग डे में। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस बहुत सारे किए हैं तो यहां पर हम एक पे ही रुकेंगे क्योंकि प्रीवियस क्लास में, आज की क्लास में सारे असर्टिव थे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ना ध्यान से समझने की कोशिश करना। सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं येस नो वाले और एक होते हैं WH वर्ड्स वाले। देखो सीधा से समझने की कोशिश करो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपके येस और नो में आता है, जैसे पूछा जाता है कि क्या आपने खाना खाया, ठीक है, क्या आप स्कूल गए थे, तो उसका आंसर किस में आता है, हाँ मैंने खाना खाया, नहीं मैं स्कूल नहीं गया। तो येस और नो में जो आते हैं वो कौन से में आ जाते हैं, येस नो टाइप वाले में आते हैं। अब जब आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस में दिए हो, डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसमें जब गिवन होता है तो हम क्या क्या करते हैं और उसमें क्या क्या दिखता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। इन्वर्टेड कॉमास में जो वेरी फर्स्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, या तो इज आर एम, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर ये कुछ भी है तो हम यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके वहां पर दैट का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। वहां पे हम किसका यूज करेंगे, इफ वेदर का यूज करेंगे। अब यहां पर समझो कि मैम इफ का यूज कब होता है और वेदर का कब यूज होता है। मेजरली किसी ने भी आपको आज तक आंसर नहीं दिया होगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है, तो स्टेप बाय स्टेप में समझाती हूं आपको। देखो दैट का यूजेज असर्टिव सेंटेंसेस में होता है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब येस और नो के अंदर यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपके यूज होता है किसका, इफ वेदर का। कब, जब हेल्पिंग वर्ब से यूज। अच्छा यहां मैंने मॉडल्स नहीं लिखे हुए हैं, कैन कोड वगैरह सब भी इसमें आ जाएगा, विल वुड बी सी में आएगा, तो मॉडल्स भी होंगे। ओके, अब देखो इफ का यूज कब होता है, आप 99% केसेस में इफ का यूज कर सकते हो, यानी विदाउट एनी हेजिटेशन और डाउट आप इफ का यूज कर सकते हो। वेदर का यूज सिर्फ तब होता है जब आपके पास में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो दिया हुआ पार्ट होता है उसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ऐसा कुछ है जिसमें आपको चॉइस दी हुई है, चॉइस दी हुई है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूं, आपको एक तो पूछा गया हो आर यू गोइंग टू स्कूल और नॉट, तो और का यूजेज है वहां पर, आर यू गोइंग टू स्कूल और नॉट, आर यू स्टडिंग और नॉट। ओके, तो और का यूजेज होगा तब हम किसका यूज करते हैं, वेदर का। अदरवाइज हम सिंपल सा किसका यूज कर लेते हैं, इफ का यूज करते हैं। तो रिमेंबर जब चॉइस हो या ऑलरेडी आपको दो चीज दे रखी होती है तब हम किसका, और का यूज किया हुआ ऑलरेडी वहां दिखे तो हम वेदर का यूज करेंगे। और उस वाले सेंटेंस को हालांकि इफ से भी कर लेते हैं कुछ, तो डजंट मैटर, इतना आपके लिए अभी इतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो पूरा हो गया। अब WH वर्ड में क्या है, वही सारे वर्ड आते हैं। WH वर्ड कौन से होते हैं, व्हाट होता है, व्हाई होता है, व्हेन होता है, व्हेन होता है, वेयर होता है, हाउ होता है, मेनी मेनी मेनी। ठीक है, वो सारे वर्ड्स जो पूरे WH फैमिली के अंदर आते हैं वही वर्ड्स को हम एज इट इज कनेक्टर की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस में हम कनेक्टर का क्या यूज करते हैं, दैट का, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दैट नहीं लगेगा। अगर वो इन सारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ लगेगा या वेदर का यूज होगा, और अगर वही सेंटेंस वहां पर WH वर्ड से यूज हो रहा है, उसकी कोई फैमिली का वर्ड है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम WH वर्ड का ही यूज करेंगे, उसके अलावा किसी का नहीं। ये तो रूल से बताया, तो आधी चीजें आपको ग्रास्प हुई होंगी, आधी चीजें नहीं समझ में आई होगी। तो अब लो मैं आपको बताती हूं, यहां पर पूरा का पूरा आपके सामने है, सब चीजें समझाती हूं। देखो
द मदर आस्क्ड द डॉक्टर, यहां पर मम्मा ने, मम्मा है, मदर है, मम्मा ने डॉक्टर से पूछा इज ही इल, क्या वो बीमार है, क्या वो बीमार है। अब यहाँ पे इज वर्ड जो दिया है वो क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमें कहाँ दिख गया था, यहीं पे दिख गया था, यहाँ पे हमने देख लिया था दैट इज है, आर हो सकता था, एम हो सकता था, कुछ भी, बट हमने यहां से डिटेक्ट किया कि इज है। नाउ इसको डिटेक्ट करने से हमें क्या पता चला कि अगर हेल्पिंग वर्ब इज है तो हम यूज किसका करेंगे, हम यूज किसका करेंगे, इफ का यूज करेंगे। ओके अगर ये इज नहीं होता और कोई भी WH वर्ड होता, जैसे मैंने यहां पर यूज किया है हाउ का, तो हम कुछ भी यूज ना करके एज इट इज हाउ का ही यूज करेंगे। ओके नाउ कमिंग बैक टू दिस सेंटेंस, ध्यान से देखो इस सेंटेंस को। द मदर आस्क्ड द डॉक्टर इज ही इल, तो हमने आस्क्ड ऑलरेडी लिखा हुआ था, नो चेंजेस एट ऑल, तो द मदर आस्क्ड द डॉक्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमें किसका यूज करना है, इफ का यूज करना है। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बार सारे पेन छोड़ दीजिए, चैट में कुछ भी कमेंट करना छोड़ दीजिए। अब सबसे पहले समझने वाली बात है, बिकॉज मेजरली हर बच्चा यहां पर ही गलती करता है और यहीं पे मौका मिलता है एग्जामिनर को आपके नंबर काटने का। आप अगर ये सोचते हैं कि मैम मैंने इतना सा ही तो गलत किया था कि ये वर्ड पहले लिख दिया, ये वर्ड बाद में लिख दिया, तो आधा नंबर तो मिलना चाहिए। बेटा जब क्वेश्चन ही अगर 1-2 नंबर का होगा, उसमें आधा नंबर लाकर के तुम अपने आप को क्या करोगे। हम पूरे में से पूरे लाने की दौड़ में है, आधा नंबर नहीं होता है, क्योंकि जिसके लिए ये क्वेश्चन दिया है अगर आपने उसे ही पार्ट को गलत कर दिया तो कोई नंबर नहीं मिलते हैं बेटा। और इंटरोगेटिव क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि जब हम इंटरोगेटिव वाले पार्ट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, किससे किसमें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम इसे चेंज करते हैं तो क्या होता है, देखो जब आपका स्ट्रक्चर इज RM के साथ में हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। इज RM के साथ में हमेशा आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा। देखिए इसके बाद में ही आया है आर यू होता है जैसे, ठीक है, वर दे ऐसा हो गया, कुछ भी आगे का सेंटेंस है तो इज RM वॉज वर जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, जैसे यहां पर इल आया है, आर दे प्लेइंग हो सकता था, है ना, आर यू स्टडिंग, तो कोई भी वर्ब आएगी यहां पर। ठीक है, जब ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो आप क्या करते हैं, आप यहां पर इफ के बाद में सब्जेक्ट रखते हैं और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब आता है। यानी कि आपका इज RM वाला पार्ट पीछे जाएगा, सब्जेक्ट वाला पार्ट आगे आएगा। आई बात समझ में। देखो यहां पर कैसे किया, मदर आस्क्ड डॉक्टर इफ इज ही इल था, तो हम यहां पर लिख देंगे ही वॉज इल। इफ ही इज ही इल को क्या कर दिया, ही वॉज इल, यानी सब्जेक्ट पहले आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब बाद में आया। और जो बच्चा ये पूछ रहा है मैम इज का वॉज कैसे हो गया, बेटा हाथ जोड़ विनती करूं तुमसे, तुम मेरी पुरानी वाली क्लास देखो, उसमें मैंने सब बताया है कब कहां पर किसको चेंज किया जाता है। ओके नाउ ये वाला पार्ट आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखो दूसरा इसी में WH वर्ड वाला, क्योंकि उसमें भी तो चेंजेस होंगे। तो जो WH वर्ड है उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, उसमें सब्जेक्ट आता है और फिर क्या आता है, जो भी पार्ट आता है वर्ब वाला पार्ट आता है। ठीक है, नाउ अब हम क्या देख रहे हैं कि यहां WH के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, यहां हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट पहले आया फिर हेल्पिंग वर्ब आया। यहां हेल्पिंग वर्ब पहले है सब्जेक्ट बाद में है, तो वाइस वर्सा हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा। सिंपल सी बात है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसका अपोजिट करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले दी है तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट पहले दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे चेंज करते टाइम पे, और सब्जेक्ट बाद में लिखेंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी है और इसी के मार्क्स मिलते हैं, इसीलिए क्वेश्चन भी दिया जाता है। इंटरोगेटिव के क्वेश्चन ही इसीलिए पुटअप किए जाते हैं ताकि जान सके कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, क्या वो बस ऊपर ऊपर से पढ़ के आया है या उसे डिटेल डेप्थ के अंदर पता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ क्लासेस, दिस टाइप ऑफ क्लासेस आई वांट कि आप देखें और आप अपना ना सिर्फ 12th बट CUET NDA सारे के लिए प्रिपरेशन करें, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर एज वेल। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए, द अंकल सेड टू अ चाइल्ड, इसी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे अभी हम। तो द अंकल सेड टू अ चाइल्ड, एक अंकल ने बच्चे को बोला क्या, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने बड़े हो,
है ना। देखो अब यहां पर सेड टू है तो हम सेड टू का क्या कर देंगे, हम सेड टू को क्या कर देंगे, हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, ट्रू। सो सेड टू को आस्क्ड हो गया, बाकी तो सिमिलर रहा, द अंकल आस्क्ड अ चाइल्ड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव होगा, लेकिन देखिए यहां पर आपके पास में क्या है, हाउ दिया हुआ है, और हाउ WH फैमिली का ही एक पार्ट है, तो हम यहां पर दैट लगाएंगे नहीं। क्या हम यहां पे इफ वेदर लगाएंगे, नहीं, बिकॉज ऑलरेडी WH वर्ड गिवन है, तो हम उसी को एज इट इज कनेक्टर की तरह यूज करेंगे। तो हमने यहां पर हाउ का हाउ यूज करना। नाउ सी हाउ ओल्ड आर यू, यानी पहले सब्जेक्ट दिया है क्या, नहीं, पहले हेल्पिंग वर्ब दिया है फिर सब्जेक्ट दिया है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। बस इस चीज को ध्यान रखो कि यहां पहले हेल्पिंग वर्ब दिया है फिर सब्जेक्ट दिया है, तो हम जब चेंज करेंगे हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट पहले लिख देंगे फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और नो क्वेश्चन मार्क। जब हम एक्टिव पैसिव करते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं एज इट इज, लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब नो क्वेश्चन मार्क, ओके, कोई क्वेश्चन मार्क वापस से नहीं लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। टीचर ने मुझसे कहा, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, क्या कहा, व्हाई आर यू, क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो मुझे लगता है 100% एग्जाम में आता है। इस टाइप की सिमिलर क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर आप ज्यादातर क्या देख सकते हो कि सब कुछ आ चुका है, WH वाला भी पार्ट आ गया है, प्रोनाउंस वाला पार्ट भी आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहो, जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, या वेरी इजी टू डू वाला पार्ट है, जिसे हमने देख के लगता है कि वो ये तो बहुत ही इजी है, ठीक है, वो नहीं आते हैं। दैट इज जस्ट अ बेस फॉर यू कि हाँ आप पहले ये करिए। एग्जाम में कैसे आएंगे, तो आई वुड से कि ये क्वेश्चन आएंगे, है ना, मैं कहूंगी यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपके सारी चीजें ज्यादातर आ रही हैं। WH वाला पार्ट भी आता है, प्रोनाउंस वाला पार्ट भी आता है। नाउ वी आर गोइंग टू डू, हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसे। देखिए माई टीचर सेड टू, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन है तो हम क्या कर देंगे, आस्क्ड। मी का मी हो गया, तो मेरे टीचर ने मुझसे पूछा है कि तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मेरी टीचर ने मुझसे पूछा कि क्यों मैं करेक्ट कर रही हूं, राइट, प्रोनाउन समझाए हैं मैंने, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूं, प्रोनाउन समझा दिए हैं मैंने। सो वाई लिख तो दिया है, क्योंकि वाई इज ऑलरेडी गिवन हियर, तो हमने वाई का तो वाई ही यूज करना है। अब यहां पर देखिए अगेन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, आर यू दिया हुआ है, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, यू जो है वो पहले चेंज करेंगे। ये यू किसके लिए यूज हुआ है, मी के लिए यूज हुआ, ये यू किसके लिए यूज हुआ है, मी के लिए, और मी का प्रोनाउन चेंज किस में होगा, आई में। तो वाई आई, और आर की जगह क्या हो जाएगा, वॉज, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट जो होता है सिंपल पास्ट में चेंज होता है। वाई आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम, राइट। सो प्रोनाउंस के साथ में क्वेश्चन कर लिया है हमने यहां पर, ओके। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अगर इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, दैट मीन्स यू नीड टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। 3 से 4 बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ही करिए, हो जाएगा आपसे, आई प्रॉमिस दैट। नहीं भी होता है अगर बाई चांसली, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दैट मैम अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, जो सारी चीजें ना विदाउट एनी हेजिटेशन आई वॉन्ट यू टू कमेंट, सो दैट आई ऑल्सो गेट टू नो कि हमारे स्टूडेंट्स लाइक फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, ओके। चलिए मूविंग अहेड, अब यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हमने कौन से कंप्लीट किए हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड विद इंपैरेटिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस हैं अब, इंपैरेटिव। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ पहले तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं बच्चों जिसमें आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो, राइट, किसी को आप कमांड करते हो, किसी को आप ऑर्डर दे देते हो, किसी को आप सलाह देते हो, सजेशन दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है। तो ये सारे क्या किस में आते हैं, इसी में आते हैं। नाउ दीज आर लाइक सो मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हियर। तो आपके एग्जाम के अंदर यहां से इंपैरेटिव सेंटेंसेस से क्वेश्चन बनना बहुत ही इजी पार्ट हो जाता है कि इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ओके। नाउ इंपैरेटिव सेंटेंसेस में आपको पहला पॉइंट समझा देती हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑलवेज इंपैरेटिव सेंटेंसेस जो रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होंगे। अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगी। सो
एवरी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो आपको क्या दिखेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हुए दिखेगा। दूसरे कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो बाद में देखते हैं, लेकिन लेट देखते हैं उसके आगे, लेट अस लिखा हुआ होता है या लेट लिखा हुआ होता है। तो दूसरा सेंटेंसेस कौन से हो गए, लेट। अब नाउ सिर्फ एक चीज पे खेल जो खेला जाता है उसे वापस से रिकॉल करते हैं हम, एंड दैट इज कनेक्टर वाला पार्ट कि कंजंक्शन किसका यूज करते हैं। सबसे पहले याद करो, जस्ट क्लोज योर आईज इफ यू वांट टू, और याद करो असर्टिव सेंटेंस से शुरुआत की थी। असर्टिव में हमने दैट लगाया था, फिर हमने इंटरोगेटिव किया, यस नो है तो इफ का यूज करेंगे, और अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड लगाएंगे। देन वी मूव्ड अहेड और हमने देखा इंपैरेटिव सेंटेंसेस है। सो इंपैरेटिव सेंटेंसेस में क्या दैट लगेगा, नहीं, समटाइम्स लगेगा, वो मैं कुछ केसेस का बता दूंगी, बाकी नहीं। तो क्या लगेगा फिर, टू का यूजेज होगा। किसका यूजेज होगा, टू का यूजेज होगा। ओके, सो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में स्टार्ट होते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में स्टार्ट होते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। और जो लेट के साथ में स्टार्ट होते हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। किसका यूज कर देते हैं, दैट का यूज कर देते हैं। ओके, सो आई होप ये मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा है यहाँ पर। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स हियर। नाउ द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर, ऑफिसर ने किसको कहा, सोल्जर को कहा। क्या कहा, शूट हिम इमीडिएटली, उसे तुरंत उड़ा डालो। अब मुझे बताओ ऑफिसर एक हायर रैंकिंग है कि नहीं है, सोल्जर उनके अंडर में होते हैं कि नहीं होते, राइट। सो व्हाट इट इज, कमेंट करके मुझे पहले बताओ क्या है ये, क्या ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या ये सजेशन है, या एक तरीके का ऑर्डर है ये। व्हाट डू यू से, ऑर्डर है मैम, है ना, क्योंकि हायर रैंकिंग ऑफिसर है, वो सोल्जर को कह रहे हैं शूट हिम इमीडिएटली, उसे तुरंत उड़ा दो। नाउ अंडरस्टैंड करो, यहां पर यहां सेड टू जो है दिया हुआ उसे हम किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। ओके, नाउ अब नेक्स्ट जो चेंज आएगा वो कहां आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह। व्हाट आई टोल्ड यू, मैंने क्या कहा कि आपको टू का यूज करना है। एंड कैसे पता चला आपको कि ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, ये बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि इंपैरेटिव सेंटेंस है। बेटा अभी मैंने आपको बताया, एंड स्टिल आई कैन से कि यहां पर बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे होंगे, मैम हमें क्या पता चलेगा टू कब लगाएंगे, मैम हमें क्या पता चलेगा इफ वेदर कब लगाएंगे, मैम हमें क्या पता चलेगा दैट कब लगाएंगे। वापस वही चीज रिपीट करूंगी, जब तुम क्वेश्चन को देखोगे, जो डायरेक्ट स्पीच दिया होगा उसके टोन से उसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो क्वेश्चन है तो इफ वेदर, या वहां पर WH वर्ड है तो WH वर्ड लगाओगे। अगर वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि यहां पर गिवन है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई असर्टिव सेंटेंस नहीं है, ये ऑर्डर है, तो मैंने यहां पर लिखा भी है कि इंपैरेटिव सेंटेंस ऑर्डर वाले होते हैं। बेटा सॉरी टू से दिस, लेकिन हाँ, जो बच्चे करके नहीं देखते हैं उन्हीं के मन में ऐसा क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस ही बुनते रह जाते हैं। कुछ बच्चे पहले 10 क्वेश्चन निकालेंगे, है ना, पहले 10 क्वेश्चंस निकालेंगे, फिर उनको जो प्रॉब्लम आएगी ना वो फिर पूछते हैं। लेकिन कुछ बच्चे करेंगे कुछ नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, करेंगे कुछ भी नहीं और वो बोलेंगे हमें क्या पता चलेगा, हम कैसे करेंगे, हमारा कैसा होगा। पहले करो तो सही, युद्ध के मैदान में उतरो तो सही। युद्ध के मैदान में उतरोगे तो अपने आप खून खौल उठेगा, अपने आप आपके अंदर का जमीन जाग उठेगा। आपको कुछ नहीं पता है, आपको नहीं गोली चलानी आती है, फिर भी देखा करो कि वहां पर जो डॉक्टर्स नर्सेस जाते हैं ना, क्या उन्हें कोई प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हें वहां पर क्या करना है क्या नहीं करना। नहीं, वो वुंडेड पर्सन को वहां पर सिर्फ हेल्प करने के लिए जाते हैं, उनको क्योर करने, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब बात आती है कि युद्ध हो रहा है और बड़े ही हाई लेवल पर हो रहा है युद्ध, और हमें और जो आर्मी पर्सन की जरूरत है, हमें और लड़ाई करने के लिए फाइटर्स की जरूरत है, तो यही डॉक्टर्स, यही सारे नर्सेस ये उतर आते हैं। उन्हें कुछ आता है नहीं आता है तो भी वो क्या करते हैं, अपने हाथ में बॉम्ब लेके चले जाते हैं सामने वाले की जगह पर, उनके फील्ड में उतर जाते हैं कि भाई क्या खुद तो मरेंगे मरेंगे पर 4 को तो लेके जाएंगे। तो जज्बा होता है, हम जज्बे के साथ में नहीं है हम जज्बे के साथ, हम कंफ्यूजन क्रिएट करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं रादर देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। एक करोगे तो कॉन्फिडेंस हाई होगा, लेकिन एक करने के लिए जो अंदर से जज्बा आवाज आनी चाहिए वो नहीं है ना हमारे अंदर।
क्योंकि हमारा दिमाग लेजी है और हमारा दिमाग हमें बार बार कहता रहता है बाद में कर लेना, अरे ये तो आसान लग रहा है। आसान हमेशा कहती हूं इसलिए लगेगा, इंग्लिश आपको डेफिनेटली एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे ना तब भी तुम्हें लगेगा अरे ये सब सुना सुना है, ये सब किया है, अरे ये सब मैम ने पढ़ाया था। लेकिन जब आंसर लिखने की बारी आएगी ना, दैट टाइम यू विल फील डिफिकल्ट। And that's true. That's really true. That time you'll feel difficult. Oh my God, मुझे क्या लिखना है? Because मैम ने अपने efforts डाले. Where are your efforts? आप पेन उठाओ, आप रोजाना लिखो, आप रोजाना प्रैक्टिस करो बच्चा. ओके, चलिए. सो यहां पर आते हैं. Now, the officer ordered the soldier to shoot him immediately. Now, one more question can come here कि मैम ये हिम चेंज तो नहीं हुआ, ये हिम का हिम ही क्यों रहा, ये हिम चेंज क्यों नहीं हुआ? जस्ट सिंपली टेलिंग यू बेटा, यहां पर ये हिम जो है थर्ड पर्सन है, ठीक है। ऑफिसर ने सोल्जर को बोला, ऑफिसर है यहां पर और सोल्जर मैंने माना कि यहां पर खड़ा है, तो देयर इज एन ऑफिसर और ऑफिसर ने सोल्जर को बोला उसे उड़ा दो। तो ऑफिसर ने सोल्जर को बोला था क्या कि उसे उड़ा दिया जाए, ठीक है। तो यहां पे नहीं टेंस चेंज होता है, शूट का शूट ही रहता है। एंड बेसिक मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में भी बात बताई हुई है कि टू के बाद में हमेशा इन्फिनिटिव का ही यूजेज होता है, यानी टू के बाद में आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। सो इट विल नॉट गेट चेंज, ये यहां पर चेंज नहीं होगा। हिम हमें पता चल गया कि थर्ड पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो ये भी चेंज नहीं होगा बेटा। चलिए यहां पे वन मोर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग हियर विद लाइक डिफरेंट इंपैरेटिव सेंटेंस। तो अभी हमने ऑर्डर वाला देखा, अब कई बारी क्या होता है आपके पास में प्लीज वाला एग्जाम्पल डेफिनेटली आता है, कई बारी आपके पास में प्लीज वाला एग्जाम्पल डेफिनेटली आता है। ओके, नाउ जो प्लीज वाला एग्जाम्पल है उसमें क्या होता है आपके पास में, ये जो प्लीज है ये चेंज किस में होगा, रिक्वेस्टेड, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर एक सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप मुझे पेन दे दीजिए। नाउ ये सेंटेंस भी आ सकता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंटली ये सेंटेंस भी आ सकता है एग्जाम में। व्हाई? क्योंकि इसमें भी देखिए प्रोनाउंस है बहुत सारा और इसमें भी ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। सो प्रोनाउंस के साथ वाले सेंटेंसेस ज्यादातर आएंगे आपके पास में, अब इन अ वे ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर आपके इंपैरेटिव सेंटेंस किसी में भी आ सकते हैं। सो माय फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला, मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला है, क्या बोला है, प्लीज मुझे यानी उसे मैं मेरा पेन दे दूं, यही बोला है ना। पहला सेंटेंस को समझने की कोशिश करो, ये मैंने तुम्हें बोला था SON में और ज्यादा कंफ्यूजन होगा, यहां समझो। उसने मुझे बोला, क्या बोला, प्लीज गिव मी, तो उसने क्या बोला कि प्लीज मुझे दे दो, क्या दे दो, तुम्हारा पेन दे दो, ठीक है। अब देखो माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, यहां पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। नाउ क्योंकि प्लीज जो पार्ट है हम वापस कभी रिपीट नहीं करते हैं एज, क्योंकि यहां पर प्लीज जो है वो रिक्वेस्ट को शो करता है और रिक्वेस्ट को हम यहां पर रिक्वेस्टेड में लिख देते हैं, एंड दैट्स व्हाई नेवर एवर रिपीट प्लीज। ओके, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे यही गलत हो जाता है कि प्लीज को भी वापस लिखते हैं, ठीक है, नहीं लिखना है, क्योंकि आपने प्लीज को रिक्वेस्ट मानते हुए यहाँ पर रिक्वेस्टेड कर दिया है। टू आ गया आपके पास में, टू गिव हिम माय पेन। अब हिम कैसे आया, माय कैसे आया, इसे समझते हैं। हर भी आ सकता है, उसे भी बताती हूं मैं। आई सपोज कि यहां पर मेरा जो फ्रेंड है वो लड़का है और उसने मुझसे बोला था, क्या बोला था कि प्लीज गिव मी, उसने मुझसे क्या बोला कि प्लीज मुझे दे दो, क्या दे दो, तुम्हारा पेन दे दो। तो जब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो मैं क्या कहूंगी कि उसने मुझे बोला था, क्या बोला था कि प्लीज मुझे यानी उसे मेरा पेन दे दूं, उसे मेरा पेन दे दूं, यही बोला है ना। तो टू गिव हिम यानी उसे क्या दे दूं, माय पेन, मेरा पेन दे दूं, तो उसे मेरा पेन देना। अब बिकॉज मैंने माना, सपोज किया है, एंड जनरली यही माना जाता है कि ही माना जाता है, तो हमने यहां पर ही का हिम करा है। इफ यू थिंक कि नहीं मैंने मेरे फ्रेंड को शी माना है, तो आप यहां शी करोगे तो वहां पर हर आ जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन द सेम एज इट इज रहने वाला है। आई होप कि मैं एक ही सेंटेंस को करवा रही हूं, बट एक ही सेंटेंस को करवा करके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूं। बच्चा
आई कैन से कि मैं यहां पर तुम्हें जो है 10 सेंटेंसेस करवा दूं, बट डजंट मैटर जब तक कि अगर आपको एक सेंटेंस भी नहीं समझ में आया है। लेकिन यहां पे आपने अगर एक ही सेंटेंस को समझ लिया है ना, तो यू कैन डू 10 सेंटेंसेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि मैम सिर्फ एक सेंटेंस क्यों कराया, बिकॉज ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये वाला सेंटेंस है ना। इट इज योर ड्यूटी, तुम्हें इसी से रिलेटेबल जितने सेंटेंसेस जहां पे भी मिलते हैं उनको तुम करो, वरना तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, राइट तो यहां पे मैंने बताया है। नाउ प्रॉमिस मी एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन कि मुझे मैम हम प्रॉमिस करते हैं कि हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और कभी भी गलत नहीं करेंगे, नेवर एवर कभी नहीं गलत करेंगे ना। इसमें इसके बाद में आपके पास में लेट वाले सेंटेंसेस भी आते हैं। एज आई टोल्ड यू कि एक आपके पास में आते हैं जो सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में स्टार्ट होते हैं। और देखो यहां पे भले प्लीज था, लेकिन प्लीज के बाद में क्या था, गिव था, और गिव की क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। गिव भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में स्टार्ट हो रहा है। नाउ अब जो मैंने दूसरा पार्ट आपको बताया इंपैरेटिव सेंटेंसेस में कि कुछ लेट के साथ में एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं, तो हम लेट के वाले सेंटेंसेस को देखते हैं ना। देखो, आई सेड टू हिम लेट अस गो होम, मैंने उसे कहा कि चलो घर चलते हैं। अब जब यहां पर मैंने कहा लेट अस गो होम, इसको पहले भूल जाओ, लेट अस गो होम है ना, लेट अस गो होम, चलो घर चलते हैं। ये क्या सजेस्ट कर रहा है तुम्हें, चलो पिज्जा खाने चलते हैं, चलो मूवी देखने चलते हैं, हाँ चलो खेलने चलते हैं। ये क्या सजेस्ट कर रहा है, कुछ तो आपको पता चल रहा हो कि ये सजेस्ट कर रहा है हमें गेम खेलना चाहिए, हमें मूवी देखने जाना चाहिए, ऐसा ही सजेशन लग रहा है ना तुम्हें। ये तुम्हें ऐसा ही डिपिक्ट करके बता रहा है कि हाँ हाँ इसका मतलब तो यही है कि वो खेलना चाहता है ना, चाहने वाली बात हो रही है। एंड दैट इज वाई हम यहां पर शुड का यूज करते हैं। ओके, मोर ओवर आई नो कि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं आपको। कोई भी अगर मेरे पढ़ाने के बाद में कंफ्यूजन आता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हालांकि नहीं आएगा, वेट थांबा। ओके, सो देखो, आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा, आई सेड टू हिम, व्हाट आई सेड टू हिम, लेट अस गो होम, हमें घर चलना चाहिए, राइट। नाउ अब ये जो लेट वाला है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं उसे। आई नो कि तुम्हें एक ही प्रपोजल का मतलब पता है कि वो घुटनों के बल बैठ करके फ्लावर देने वाला, वो प्रपोजल ही प्रपोजल नहीं होता। दैट्स व्हाई आई से कि तुमने कुछ वर्ड्स को ना कैटेगराइज कर लिया है, ऐसा नहीं होता है, कैटेगराइज मत करो। बहुत सारी चीजें हैं, एक वर्ड जो है वो अलग अलग कंसेप्ट में अलग अलग जगह एस्पेक्ट्स की तरह काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रपोज करने का मतलब है सजेशन की तरह ही है। सो आई सेड टू हिम की जगह सेड टू को क्या कर देंगे, हम प्रपोज्ड कर देंगे, हिम, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, लेट वाले में हम किसका यूज करते हैं, दैट का भी यूज करते हैं, टू का भी यूज करते हैं। तो ये दैट वाला सेंटेंस है, ठीक है। दैट लेट अस गो होम को वी शुड गो होम। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है मैम लेट अस का वी शुड कैसे हो गया। अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दो, एक बार जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बता दो कि यस मैम हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये लेट अस का वी शुड क्यों होता है। बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक इट श्योर कि तुम्हारे को आज के बाद में कभी ये दिमाग में थॉट ही ना आए कि लेट अस वी शुड में कैसे चेंज होता है। मैं तुम्हें उस लेवल का पढ़ाऊंगी, मैं तुम्हें उस तरीके से समझाऊंगी। चलो, आई थिंक, है ना। अब देखो, लेट अस है, हमने प्रोनाउंस वाला किया था। लेट मी शो यू दैट, प्रोनाउंस का चार्ट बता देती हूं मैं तुम्हें। ये हमने प्रोनाउंस वाला चार्ट किया था। अब देखो इसमें अस कहां है, अस ऑब्जेक्टिव में है तो उसका सब्जेक्टिव क्या होता है, वी होता है। ओके, लेट अस, तो अस का हम वी चेंज करते हैं ना। ओके, दूसरा मैंने क्या बताया, लेट वर्ड आपको क्या बताता है, तो सजेस्ट के चाहिए, है ना, वो करना चाहता है, चाहने के लिए हमारे पास में एक मॉडल होता है शुड। तो देखो, लेट अस को हम क्या कहते हैं, लेट मतलब चाहिए, तो चाहिए को हम शुड कर देते हैं और अस को हम वी कर देते हैं। दैट इज व्हाई लेट अस को हम वी शुड में करते हैं। कोई एक बड़ा कंसेप्ट नहीं है या रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स सो इजी कि लेट अस को हम वी शुड कर देते हैं। ओके, मूविंग अहेड, ही शाउटेड लेट हर गो। अब यहां पर दैट नहीं आएगा, समझाऊंगी कैसे नहीं आएगा, समझो। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, लेट हर गो, उसे जाने दो, उसे जाने दे नगमा, उसे जाने दे। वाह शैम्पी वाह। सो ही शाउटेड लेट हर गो, उसने चिल्लाया उसे जाने दो। सो ही शाउटेड, उसने शाउट किया, दैट लेट हर गो,
या तो एज इट इज आ सकता था या टू लेट हर गो, ही शाउटेड टू लेट हर गो, दोनों आ सकते हैं, बट मोर अप्रोप्रिएट कौन सा है, टू वाला पार्ट है। ही शाउटेड टू लेट हर गो, कि उसने शाउट किया। अब यहां पर मैम लेट हर गो को लेट शी क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने यहां पे लेट अस वाला पार्ट में तो अस को वी में चेंज किया था, तो हम यहां पे हर को हर ही क्यों रखेंगे, इतना नहीं है आपके, है ना। दैट्स वाई टेलिंग यू कि ही शाउटेड टू लेट हर गो एज इट इज ही आ जाएगा, नो चेंजेस रिक्वायर्ड हियर। ओके, आपको इस सेंटेंस में सिर्फ किस पे ध्यान रखना है, कनेक्टर पे ध्यान रखना है कि कनेक्टर क्या होगा। सो आई होप कि ये मैंने आपको आज पूरा नरेशन कंप्लीट करवा दिया है इन टू पार्ट्स। नरेशन पार्ट फर्स्ट जिसमें हमने बेसिक सारी चीजें की थी और असर्टिव सारे सेंटेंसेस किए थे, एज वेल एज चेंजेस इन टेंसेस भी किए थे। इन पार्ट 2 आज की क्लास के अंदर हमने किए हैं सारे सेंटेंसेस, लाइक स्टार्टिंग विद असर्टिव भी किया है, देन हमने इंटरोगेटिव भी किया है, उसके बाद में इंपैरेटिव सेंटेंसेस भी किया है, नो डाउटेडली। एंड जो एग्जाम में आते हैं वही वाले सेंटेंसेस दिए हैं, उस लेवल के सेंटेंसेस ही करवाए हैं, सो दैट आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट क्रैक कर सको। डोंट गो फॉर इजी पार्ट, आप हार्ड एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को करोगे तो इजी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आज हमने प्रोनाउंस भी देखे हैं और कहीं ना कहीं एडवर्बियल्स भी देख लिए थे। सो आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत इजीली आसानी से समझ में आ गई हैं। अगेन टेलिंग यू, इतना हार्ड नहीं है नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच। ये सिर्फ आपसे ये जो सारे रूल्स हैं उनको कैसे प्रैक्टिस में ला करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है उस पर डिपेंड करता है। आपने सिर्फ रूल्स देख लिए, देखने से कुछ नहीं होगा। ग्रामर में ऑलवेज ऐसा होता है कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं कर लेते हो। तो क्वेश्चंस पे जोर डालिए, प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस की, एंड डेफिनेटली स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बता सकते हैं मेरे लल्ला और लाली। नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत सारा प्यार दीजिएगा, इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, and we'll be meeting you in the next class. Till then, bye bye, sayonara.